नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश का एक चैप्टर कर रहे थे। टेंस का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें और कुछ नहीं है, जितने पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं बस वही पार्ट्स उसमें हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से उनको कराया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का ही हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, और वो है हमारे पास आर्टिकल चैप्टर। आर्टिकल, देखिए फर्स्ट तो ये है कि आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ क्या है और हम उसको यूज़ करते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपने आर्टिकल का यूज़ देखा कहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूँ, इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो आप देखोगे कि उसमें हमें कुछ ना कुछ, जैसे ये अ हो गया, इसके अलावा एन हो सकता है या फिर द हो सकता है। इन तीनों को ही हम बोलते हैं आर्टिकल। अब हम इनका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यही आर्टिकल वो होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बताते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन करने का काम जो होता है वो आर्टिकल का होता है, और आर्टिकल का यूज़ हमेशा ही किसी भी ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले ही किया जाता है। इसके अलावा हम आर्टिकल का यूज़ और कहीं नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे कहें, तो क्या हम इस प्रकार से कभी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आर्टिकल का यूज़ हम यहाँ कभी भी नहीं कर सकते। सेंटेंस आप देखिए, सेंस ही नहीं बनेगी। हम कहेंगे इट इज़ चेयर, तो ये कुछ भी नहीं है, सेंटेंस ही हमारा पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर हमें आर्टिकल का यूज़ करना है तो वो पहली तो बात क्या है कि ऑब्जेक्ट के साथ ही हम उसको यूज़ करेंगे। पहली तो आपने यही बात याद रखनी है। कई बार एग्ज़ाम में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, इट डैश, और वो पूछता है कि बताइए इसमें क्या आर्टिकल का यूज़ होगा। क्योंकि तीन ऑप्शन है, ए, एन और द। इसके अलावा भी एक दो ऑप्शन वो अपनी तरफ से बना देता है, उसकी भी हम बात करेंगे चैप्टर के लास्ट में। तो इस तरीके से हमारे पास वो क्या करता है, कई बार क्वेश्चन दे देता है और ऑप्शन में भी वो ऐसे ही ऑप्शन दे देता है, ए, एन, द, या इसके अलावा नो आर्टिकल या आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, नो नीडेड आर्टिकल करके भी वो दे देता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आर्टिकल का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें आर्टिकल का यूज़ करना है कहाँ? ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको करेंगे किससे? आर्टिकल से डिफाइन। अगर मान लीजिए मैं कहूँ अभी हमने बात की थी इट इज़ अ चेयर, वो भी हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन किया था। अब हमने यहाँ पे लगा दिया है द, तो इससे भी हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन किया है। और इन्हीं अ से या द से हमें ये पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है कितनी। तो इसी से ही हमें पता चल जाएगा आर्टिकल से कि ऑब्जेक्ट अपनी क्या वैल्यू रखता है। तो जाहिर सी बात है, सीधी सीधी सिंपल ये बात है कि जब जब हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिफाइन करना होता है तब तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी आर्टिकल का। और जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे पास बेसिकली तीन आर्टिकल पाए जाते हैं, ए, एन और द करके जो हैं वो आर्टिकल होते हैं। तो जब भी आप सबसे पहले एग्ज़ाम में जाते हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले तो आपने यही देखना पड़ता है कि क्या इसमें एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है, क्योंकि बाकी सब आर्टिकल तो थोड़े अलग हैं पर एन आर्टिकल इन सबसे अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें से बात ही करेंगे एन आर्टिकल की ही, कि एन आर्टिकल का यूज़ हम करते कहाँ कहाँ हैं, किस किस के साथ में हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बात हमेशा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वोवल के साथ में हम यूज़ करते हैं, वोवल के साथ में, वोवल के साथ में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वोवल क्या है और उसके अलावा और क्या होता है। जैसा कि आपको पता है हमारे इंग्लिश के अंदर ए से लेकर के जेड तक 26 डिजिट होते हैं। इन्हीं 26 डिजिट में से कुछ होते हैं वोवल, और उसके बाद जो बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। वोवल को आप कह सकते हो, हिंदी में हम इनको स्वर बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन।
तो अब आप मेरे को हिंदी से ये बताइए, हमने हिंदी का भी एक चैप्टर किया है, आप उसको देख सकते हो चैनल पे जाके। तो जैसे मान लीजिए आप ये बताइए मेरे को, जो स्वर होते हैं, स्वर वो होते हैं जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से हम इनको बोल सकते हैं, और व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में हमें सहायता लेनी पड़े, किसकी? स्वरों की सहायता। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ हिंदी में नहीं चलती है, ये इंग्लिश में भी हमारे पास ऐसी ही होती है। क्यों है? देखिए, जो वोवल होते हैं वो आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास 5 वोवल होते हैं। अब देखिए, वैसे तो इसका कुछ एक थ्योरी और भी बनती है, पर उसकी बात हम फिर कभी करेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा डीपली चला जाएगा फिर चैप्टर। तो हम बात करते हैं, फ़िलहाल हमें इतना पता है कि हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू करके कुछ वोवल होते हैं। अब ये वोवल जो होते हैं इन्हीं का ही यूज़ करते हैं हम हमेशा ही। तो जैसा हमने हिंदी में अभी तक पढ़ा था कि हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपको पता है, अगर मान लीजिए कोई शब्द आ जाए पक्का, तो हम इसमें इस क को बोलते नहीं हैं क्योंकि इसके अंदर स्वर नहीं है। सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ भी रहती है। अब इंग्लिश का ए से लेकर के जेड तक का कोई भी अगर आप एक डिजिट देखोगे और उसकी आप वकैब जब उसको करोगे, तो आप देखोगे कि ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसके अंदर वोवल साउंड ना हो। यानी हर एक ऐसा डिजिट होता है जिसके अंदर कोई ना कोई वोवल साउंड ज़रूर होती है। तो वोवल साउंड के बिना हम किसी भी डिजिट को बोल ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए हमें बोलना है, मैं एक कोई भी एक, मान लीजिए मैं बात करूं, मेरे पास एक डिजिट है एन, तो क्या ये एक वोवल है? नहीं। पर क्या इसको हम जब प्रोनाउन कर रहे हैं, क्या इसमें वोवल साउंड है? बिल्कुल है। हम इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं अन, या फिर आप इसको एन, इस तरीके से बोलते हो। आप इसको या ऐसे बोलते हो या ऐसे बोलते हो। वो देखिए, लैंग्वेज के हिसाब से ये अलग अलग होता है। मान लीजिए कई जगह पे आप इसको किसी तरीके से बोलते हो, कई जगह पे किसी तरीके से, जो भी है ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप इसको इस प्रकार से बोलते हो एन, तो आप एक चीज़ देखिए, आप इसमें कहीं ना कहीं ए का यूज़ कर रहे हो। ये देखिए ए, और उसके बाद में आप इसमें यूज़ करते हो एन का। तो अगर आप एन को एन बोल रहे हो तो इसका मतलब आपने इसके अंदर यूज़ किया है ज़रूर किसका? वोवल का। बिना वोवल के आप इसको बोल ही नहीं सकते। तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब कई बार हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ साइलेंट होता है। मान लीजिए एक वर्ड है, एक शब्द, हम इसको नॉलेज बोलते हैं, पर स्टार्ट होता है किससे? के से। तो हम इसमें के बोलते ही नहीं हैं। उसका कारण क्या है? इसके अंदर हमने यूज़ किसका नहीं किया है? वोवल का यूज़ नहीं किया है। तो जो ये के है, के अगर हम इसको इंडिविजुअली बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं के, मतलब क जमा ए। तो इसका मतलब इसके अंदर भी हमें वोवल साउंड तो मिलती ही है। तो जब भी हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं वोवल साउंड मिलेगी, हम उसको प्रोनाउन करेंगे। पर अगर हमने इसमें से वोवल साउंड को निकाल दिया तो हम नॉलेज में से के को गायब कर देंगे। इसको बोलेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे। जैसे हम पक्का में क को लिखते हैं पर बोलते उतना क्लियरली नहीं है, पक्का नहीं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम नॉलेज को केक से नॉलेज नहीं बोलते हैं, नॉलेज ही बोलते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। इसके अलावा वोकैब के हिसाब से इसका एक और रीज़न भी होता है, उसकी हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे। आगे हमारे पास एक चैप्टर आएगा, उसमें हम बात करेंगे। तो फिलहाल आपको पता है कि हमारे पास वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और हमें पता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं किसी भी एन आर्टिकल का, कहीं भी अगर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो हमें पता है हम इनके साथ में करेंगे। पर ये अधूरी बात है, हम इनके साथ में नहीं, हम इनकी साउंड के साथ में, हम इनकी साउंड के साथ में, क्योंकि ये क्या है? स्वर है जिसको हम बोल सकते हैं। लिखने की बात नहीं है, बोलने की बात है। तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ इनमें से इनकी साउंड क्या क्या आनी चाहिए वो देख लीजिए। अगर ये ए है तो इसके अंदर से कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं, तो अ या फिर ए।
अगर ये साउंड आपको किसी भी वर्ड से स्टार्टिंग से सुनाई दे तो हमेशा हम कहेंगे कि ये एक वोवल साउंड है। इसी प्रकार से जो ये ई है इसमें से ई की साउंड आनी चाहिए, इसमें से या तो ई की साउंड आनी चाहिए या फिर इसकी आई की ही साउंड आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे पास ओ है इसमें से या तो ये वाली ओ की साउंड आनी चाहिए या फिर हम नॉर्मली जो बोलते हैं ओ, इस ओ की साउंड आनी चाहिए। और जो ये हमारे पास यू बचता है इसमें से यू की साउंड नहीं आनी चाहिए, इसमें से साउंड आनी चाहिए अ की। अगर इसमें से साउंड आएगी यू की तो ये वोवल नहीं है, तब हम कहेंगे ये वोवल नहीं है। हम इसको वोवल यू को तब मानेंगे जब इसके अंदर से साउंड आएगी किसकी, अ की। देखिए इसको एक दो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए अगर मैं कहूँ हमारे पास ये एक वर्ड है, मैं कहूँ इट इज़ डैश अम्ब्रेला, तो सबसे पहली तो बात क्या है, हमें वोवल का यूज़ कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम वोवल का यूज़ कहाँ करेंगे, यानी आर्टिकल का यूज़ कहाँ करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले। अब आप देखिए जब आपने इसको बोला, आप इसको एक बार हिंदी में लिख के देख लीजिए। अगर नहीं ऐसे समझ में आएगा तो लिख के देख लीजिए। आप इसको आप लिखोगे इट इज़ डैश अम्ब्रेला, आपने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये हमारे पास यू है इसके अंदर से साउंड कौन सी आई है, अ की साउंड आई है। तो आप बताइए हमारे पास अ की साउंड है, बिल्कुल है। हमारे पास जो साउंड है वो किसकी है, अ की साउंड है। तो क्या हम इसमें एन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम कहेंगे इट इज़ एन अम्ब्रेला, हम कहेंगे इट इज़ एन अम्ब्रेला, क्योंकि हमने एन आर्टिकल का यूज़ करना है जहां हमें वोवल की ये वाली साउंड सुनाई देगी। अगर ये साउंड हमारे पास कहीं रहेगी तो हम एन का यूज़ करेंगे, अगर साउंड नहीं रहेगी तो हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे उसके अंदर सारा ही वर्ड वोवल से बना हुआ हो। जैसे मैं कहूँ देखिए, सेंटेंस पे मत जाइए, सिर्फ इस पे के हम बेसिक बात करते हैं। मैं कहूँ आई हैव डैश 1 रुपी नोट। अब आप देखिए यहाँ पे ओ जो है, ओ ये एक वोवल है, बिल्कुल वोवल है। तो अगर हम सिर्फ वोवल के हिसाब से देखें तो इसके साथ में एन आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, पर हमें क्या देखना है, इसकी साउंड देखनी है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं या बोल रहे हैं 1, तो आप बताइए क्या वो कोई वोवल साउंड में आता है, क्या इसमें से देख के बताइए अब वोवल साउंड में आता है, नहीं आता है। तो अगर ये वोवल साउंड में नहीं आता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हम इसमें जो एन आर्टिकल है इसका यूज़ नहीं कर सकते, किसी और आर्टिकल का करेंगे वो बात दूसरी है, पर फिलहाल की बात यह है कि हम एन आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ कॉमनली आप देखिए, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट वोवल था, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट वोवल है, पर इसमें हमने यूज़ नहीं किया, इसमें हमने यूज़ किया। इसका रीज़न यही है, यहाँ से वोवल की साउंड आई थी, यहाँ से वोवल की साउंड नहीं आई थी। तो अगर वोवल की साउंड आए तो एन का यूज़ करेंगे, नहीं आए तो हम एन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। मान लीजिए मैं कहूँ जैसे ये है, दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए हमने अम्ब्रेला में भी साउंड यू से स्टार्ट हुआ था, अम्ब्रेला में भी, और यहाँ देखिए आप अम्ब्रेला में अ से साउंड स्टार्ट हुआ था पर डिजिट यू से ही शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, तो ये यू से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या आप बताइए, क्या कहीं यू साउंड है हमारे पास, क्या कहीं यू वोवल साउंड है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन का, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वोवल साउंड नहीं है तो हम नहीं यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए, चलो ये तो वहाँ बात रही जहाँ पे हमें फर्स्ट डिजिट वोवल मिलता है, पर कई कई जगहों पे हमें फर्स्ट डिजिट वोवल नहीं मिलता है। जैसे
दे हैव गॉन डैश। अब ये कुछ लोग इसको हावर बोलते हैं, ये हावर नहीं होता है, ये होता है और, ये वाला और हावर नहीं और। हम कहेंगे दे हैव गॉन डैश और अगो। अब देखिए फर्स्ट डिजिट है हमारे पास एच, तो एच तो कोई वोवल नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एन का यूज़ नहीं आता। पर साउंड भी तो देखिए आप, इससे मतलब नहीं है, आप साउंड से मतलब रखिए। साउंड क्या है? और की साउंड है क्या? ओ साउंड कहीं हमारे पास है? बिल्कुल है, ये रही। अगर ये साउंड आ गई है तो क्या हम यूज़ करेंगे एन का? बिल्कुल करेंगे। तो हम कहेंगे दे हैव गॉन एन आर अगो, तो ये आर की साउंड होती है, हावर नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे हमें कोई भी वोवल नहीं मिला है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहूँ अब यहाँ देखिए आप, मैं कहूँ ही इज़ डैश। अब ये वोवल है ई, उसके बाद भी एक और वोवल आ गया है यू। तो कई बच्चे सोचते हैं अगर फर्स्ट में नहीं है तो चलो सेकंड तो है, तो एन का तो यूज़ हम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए ये लिखा है यूरोपियन। अब आप एक बात बताइए, क्या यूरोपियन में यू की साउंड आई है? तो क्या हमारे पास कहीं यू की साउंड है? क्या कहीं यू की साउंड है? नहीं है। तो अगर यू की साउंड नहीं है तो क्या हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे? तो हम नहीं कर सकते। हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास इनमें से कोई भी साउंड आएगी। फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास फर्स्ट डिजिट यानी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारे पास वोवल है या वोवल नहीं है। इस बात से हमें कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि क्या हमारे पास वोवल की साउंड आई है। अगर वोवल की ये वाली साउंड आई है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर ये वाली साउंड नहीं आई है तो हम एन का यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बात हमने हमेशा ही आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एन का यूज़ होता है। अब यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग एक बार क्या करिए, हर जगह पे देखिए कहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है। तो एन आर्टिकल को ही आज हम करेंगे। इनको हम कल हम बाकी के जो 2 बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आज यही है, आप इसी को ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। थैंक यू।